बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया, आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल मनपसंद पकवान में। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह की अमान में रहें। मनपसंद पकवान में आपसे शेयर करूँगी सुपर इजी और बहुत ही टेस्टी लाजवाब क्रंची से ये ब्रेड रोल फिंगर, जो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत लाजवाब है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ना ही ब्रेड को बेलना पड़ेगा, ना ही इसमें फिलिंग भरनी पड़ेगी। रेसिपी बहुत आसान है, इसको एंड तक ज़रूर देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं हम अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। 2 चम्मच हम ऑयल लेंगे, इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। उसको 10 से 20 सेकंड अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके इसमें शामिल कर देंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर हम भून लेंगे। प्याज को हम इतना भूनेंगे ये हल्का सा ये ब्राउन हो जाए और थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। लहसुन और अदरक के पेस्ट को हमने प्याज में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज हल्के ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज़ की गाजर लिए चॉप करके वो हम इसमें शामिल कर देंगे। बंद गोभी 1 कप शामिल कर देंगे और सेम कटिंग में एक शिमला मिर्च हम इसमें शामिल कर देंगे। अब आप चाहें तो इसमें बंद गोभी को स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें डालूंगी कुछ स्पाइसेस। लाल मिर्च 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून और ज़ीरा 1 टीस्पून और नमक अपने जायके के मुताबिक आप डाल सकते हैं। को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने इन सब्जियों को पकाना बिल्कुल नहीं है, सब्जियों को इसलिए कि सब्जियों का क्रंच इसमें बाकी रह जाए। 250 ग्राम हम चिकन लेंगे, जो कि हमने बॉईल करके श्रेड करके रख दिया था। अब वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अब तमाम मसाले को हम अच्छी तरह से यकजान कर लेंगे ताकि इनमें मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं कि हमने तमाम सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। फ्लेम ऑफ करने के बाद अब हम 2 बड़े साइज़ के आलू लेंगे, जो कि हमने बॉईल करके और मैश करके रखे हुए थे। आलू हम इस तमाम मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से यकजान हो जाएं। इस स्टेज पर हम इस मिक्सचर को ठंडा करने के लिए रख देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। और अब हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे और इसको भी चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है और इसकी लुक कितनी यमी और टेस्टी आ रही है। अब दूसरी साइड से हम एक बाउल लेंगे और उसमें 3 से 4 चम्मच मैदा डालेंगे और हाफ कप पानी डालकर इसको हम अच्छी तरह से घोल लेंगे। इसकी हम एक बेहतरीन सी लाई बनाएंगे, जो देखने में ना बहुत ज़्यादा पतली हो और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून हमने इसमें अदरक का पाउडर डाला है। हाफ टी स्पून काली मिर्च डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप चाहें तो इन दोनों चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ से हम एक बाउल लेंगे और 4 अदद हम ब्रेड लेंगे। इसको मोटा मोटा तोड़ के इस बाउल में शामिल कर लेंगे। मैं इसमें सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ कप हम दूध लेंगे। दूध उबला हुआ और ठंडा होना चाहिए। मैं यहाँ पे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड को सिर्फ हमने जस्ट गीला ही करना है। हल्का हल्का दूध डालें और ब्रेड को गीला कर लें। चम्मच या हाथों की मदद से आप इसको अच्छी तरह से दबा दबा कर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें।
ब्रेड को अच्छी तरह से हाथों की मदद से गूंद कर नरम कर लें। अब जो हमने मिक्सचर बना के रखा था सब्जियों और चिकन का, इसको इसमें मिक्स कर लें। गूंदे हुए ब्रेड को हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं हाथों की मदद से कर रही हूँ, आप किसी चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके कबाब तैयार कर लेंगे। देखिए हमारा ये मिक्सचर अच्छे से तैयार हो चुका है। अगर इस स्टेज पर आपको लगे कि हमारा मिक्सचर ज़रा नरम है तो हम इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें। कॉर्नफ्लोर को हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके कबाब तैयार करेंगे जो कि 3 से 4 इंच के होने चाहिए। अब हम अपने कबाब तैयार कर लेंगे। देखिए हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। एक बात याद रखें कि हमारा सारा मिक्सचर पहले से पका हुआ था, तो हमने ऑयल को पहले से अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं, जो देखने में बहुत टेस्टी और यमी लग रहे हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। राबिया को दें इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।